जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज अहिवाल शिक्षक। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1947। 15 अगस्त आने वाला है। हमारे देश में अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि ये एक्ट बना, इसी एक्ट के माध्यम से हमारा देश आजाद हुआ। ये टॉपिक है हमारा यूपीएससी के लिए भी है, पीसीएस के लिए भी है, 11th-12th के बच्चों के लिए भी है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। और हम हर भारत के नागरिक को ये जानना जरूरी है कि इस एक्ट में है क्या वास्तव में। ये एक्ट किताबों में बहुत कम है। मैंने इसकी अच्छी रिसर्च करी है, अच्छा डिस्क्राइब कर रखा है इस एक्ट को। आइए जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1947, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि भारत का जब तक संविधान नहीं बन जाएगा, जब तक भारत में ब्रिटिश ताज के 2 व्यक्ति भारत के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते रहेंगे, गवर्नर और जनरल। भारत के अंदर ये प्रावधान किया गया कि जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना के तैयार हो जाता, जब तक भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, तब तक भारत में गवर्नर जनरल 2 व्यक्ति भारत के अंदर बने रहेंगे। परंतु भारत में क्या डिसाइड हुआ कि गवर्नर जनरल एक ही पद रहेगा और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में चुना गया माउंटबेटन को, जो अंतिम भारत के वायसराय भी हैं। इसमें यह कहा गया कि जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, जब तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपनी शपथ नहीं ले लेता, जब तक ये व्यक्ति हमारे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते रहेंगे, जो ब्रिटिश ताज की देखरेख में काम करेंगे। तब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। विभाजन को देखते हुए ऐसे 2 क्षेत्र थे। पाकिस्तान के लिए हमने क्या करा, पाकिस्तान बनाया एक बनाया बांग्लादेश। जो बांग्लादेश आज है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी थी, तो इसलिए इनको क्या कर दिया, मुस्लिम क्षेत्र घोषित कर दिया। अब भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, उनके छोटे छोटे क्षेत्र थे। क्यों? क्योंकि वहां पे मुसलमानों की आबादी कम थी। भारत में जब आजाद हुआ उस समय 12% मुसलमानों की आबादी थी। अब भारत के अंदर लगभग 20 के आसपास परसेंट आबादी मुसलमानों की हो गई है। भारत शासन अधिनियम में हमें संप्रभुता नहीं मिली, संप्रभुता सॉवरेंटी नहीं मिली, क्योंकि उस समय हमारे पास भारत में राष्ट्रपति का पद नहीं था, इसलिए हमें संप्रभुता नहीं मिली। संप्रभुता का मतलब क्या है? सॉवरेंटी का स्वयं निर्णय लेने की शक्ति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वयं निर्णय लेने की शक्ति। यह हमें कब मिली? जब राष्ट्रपति जी 24 जनवरी 1950 को अपने राष्ट्रपति के लिए नामांकन करते हैं और राष्ट्रपति घोषित हो जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 26 जनवरी 1950 को पहले भारत के राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तभी हमें सॉवरेंटी मिली। हम उससे पहले क्या थे? अधिक गणराज्य। क्या थे? डोमिनियन स्टेटस था। डोमिनियन का मतलब क्या है? ब्रिटिश ताज के व्यक्ति गवर्नर जनरल हमारे भारत में काम करते रहेंगे, परंतु हम उनके अधीन ही रहेंगे। अभी हमें संप्रभुता नहीं मिली। 26 जनवरी 1950 को हमें संप्रभुता मिली, जिस दिन हमारा संविधान बनकर लागू हो गया और राष्ट्रपति पद ने की शपथ ली और